अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी फॉर क्लास 9 जो सिंटेक्स बोर्ड बुक की तरफ से पब्लिश हुई हुई है। और बायोलॉजी क्या है, मतलब बायोलॉजी इज़ अ सिंपल वर्ड जिससे आप समझ सकते हो कि हाँ किसी चीज़ के कनेक्शन के बारे में बात हो रही है, बायोलॉजी के बारे में बात हो रही है कि उसका आपस में किससे क्या रिलेशन है। ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। बायोलॉजी दो तरह का है, जूलॉजी एंड बॉटनी, जिसमें एक में हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं। जूलॉजी से ही सिंपली आपको ये पता चल जाएगा कि जूलॉजी है क्या। जूलॉजी आप इंसानियत और मतलब जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हो। इसके अलावा बॉटनी हमारे प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में आप ये पढ़ोगे कि बायोलॉजी कितने किस्म की है, इसके अलावा उसकी क्या डिफरेंट टाइप्स हैं। तो 2 टाइप्स होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी, जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा सेकंड चैप्टर है आपके पास सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, लाइक आपस में जो उनके रिलेशंस उनके बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो ये मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ, अच्छे से डिस्क्राइब कर देती हूँ तो आपको ईजी हो जाएगा। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जर्वेशंस एंड प्रीवियस नॉलेज, हाइपोथेसिस। इसके अलावा इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है तो एक्सप्लेन हाइपोथेसिस। रिडक्टिव रीजनिंग्स क्या हैं। इसके अलावा डेटा कलेक्शंस जो भी हैं, मतलब आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर देख रहे हो, बायोलॉजी इंसानी चीज़ों से रिलेटेड नहीं होती है, हमारे प्लांट से रिलेटेड भी होती है, तो उनका जो भी डेटा एनालाइज है वो, और अगर आपका जो डेटा सपोर्ट डज नॉट सपोर्ट हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस सपोर्ट नहीं कर रहा है या करता है, जो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग्स हैं वो तमाम बायोलॉजी से रिलेटेड आप यहाँ देख रहे हो। नंबर 3 इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ classifications, aims and principles of classification, history of classification system, 2 kingdom classification, 3 kingdom classification, 4 kingdom and 5 kingdom classification. The 5 kingdoms, total 5 kingdoms: binomial nomenclature, conservation of बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे आपको कितने किंगडम्स हैं, मतलब कितने ऐसे टाइप्स हैं जिसको आप पढ़ रहे हो। 2, 3 and 4, 5, देयर आर 4 किंगडम्स, ओके। एंड आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ोगे बायोडाइवर्सिटी का। इसके अलावा सेल्स एंड टिश्यूज़ क्या होते हैं। सेल्स आपने देखा होगा कि बैटरी में भी 2 अदद सेल्स होते हैं, मतलब जो बड़ी बैटरीज होती हैं उसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को आपस में जोड़े रखते हैं, ठीक है। अगर ये हम फिज़िकली बात करते हैं चीज़ों की तो यहाँ पे हम ये देखेंगे। लेकिन सेल्स हमारी बॉडी को बनाने के लिए बहुत सारे सेल्स की ज़रूरत होती है। जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यूज़ बन जाते हैं। तो जब हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देखते हैं अपना, वो किस तरीके से लेके चलता है कि एक सेल आपस में मिलते हैं, जब एक सेल से 2 सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यूज़ बनते हैं। इसके अलावा फिर आगे फर्दर प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो हमारे पास जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं, अगर हम प्लांट्स की बात करें और उसको माइक्रोस्कोप में चेक करें तो उसमें बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं, और जो रूट्स होती हैं और जो उसके स्टेम्स होते हैं उसमें बहुत सारे टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जिसकी मदद से वो आपस में आगे सर्वाइव कर रहे होते हैं, ठीक है। नंबर 5 इज़ सेल्स टाइप। सेल्स की टाइप्स होती हैं और उसके साइकिल्स होते हैं जो डिफरेंट साइकिल से रिलेटेड आगे बढ़ता है। अगर हम एक बटरफ्लाई की बात करें तो हम वो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती है, ठीक है। तो एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का जो उसका प्रोसेस है, वो तमाम उसका जो साइकिल है सेल्स का, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 6, एंजाइम्स इज़ रिएक्शंस ऑकर्स इन बॉडी। डिफरेंट बॉडीज़ में जो रिएक्शंस होते हैं वो तमाम चीज़ों से रिलेटेड वो एंजाइम्स होते हैं, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी 2 तरह के होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। उसके जो डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं एंजाइम से रिलेटेड, वो तमाम चीज़ें बॉडी में चेंजेस जो आ रही हैं साइकिल से रिलेटेड आगे बढ़ता है जब सेल साइकिल से, तो वो एंजाइम्स में जो चेंजेस हैं वो तमाम चीज़ें हमारी मेटाबॉलिज्म्स और एंजाइम्स के चैप्टर में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 7 इज बायो एनर्जेटिक। आपको एनर्जेटिक से ही आइडिया हो जाएगा कि एनर्जी से रिलेटेड जो भी तमाम चीज़ें हैं, बायो एनर्जेटिक्स किस चीज़ से हमें एनर्जी मिल रही है, ये क्या हम यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन, जो हम खाते हैं, हमारी ग़िज़ाइयत है, कौन सा चीज़ क्या खाती है, मतलब कौन सा इंसान कौन सा जानवर क्या खाता है, वो जो हमारी ग़िज़ाइयत है उसके बारे में हम यहाँ पे
डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिफरेंट कीड़े मकोड़े अगर हम देखें, इंसेक्ट्स होते हैं, इसके अलावा फ्रॉग है। अमूमन हम बायोलॉजी में जो डिस्कस कर रहे होते हैं वो कॉकरोच और फ्रॉग पर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एक दो ऐसे मेन वो हैं ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम अपने लेबॉर्ट्री में भी देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम उनके बारे में डिस्कस भी करते हैं, और इस बुक में यकीनन आप आगे जाके जो पढ़ेंगे तो वो आप यही पढ़ेंगे कि फ्रॉग के बारे में ज़्यादातर आपको चीज़ें बताई जाएंगी। नंबर 9 इज़ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे गाड़ी के बारे में बात नहीं हो रही है, ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो डिफरेंट बायोलॉजिकल तरीके से हमारी बॉडी में जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। इसके अलावा पौधों में जिस तरह पानी और ग़िज़ाइयत दी जाती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी मैटर करती हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में हम ये तमाम चीज़ें पढ़ते हैं कि किस तरह कौन सी चीज़ कहाँ तक पहुँच रही है इसके हवाले से, और उसमें क्या क्या उसकी ज़रूरियात हैं। बायोलॉजी एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बनेंगे तो ही आप बायोलॉजी की तरफ जाएंगे, नहीं। बायोलॉजी आपकी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है, जो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अगर रिप्रोडक्शन है उसमें आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपके जो स्टेप्स हैं रिप्रोडक्शन के, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं। तो ये आप मज़ीद आगे इस बुक में अगर अपनी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह डिफरेंट टॉपिक्स के ज़रिए आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में वक्त से पहले ही बता दिया जाता है, जो आपके माइंड को मेंटली प्रिपेयर कर देता है कि आपको किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलना है। थैंक यू।